आप ठीक हो सकते हैं लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के साथ। तो आप ये जो योगा है ये बेसिकली स्ट्रेच पे एम्फेसाइज करती है। तो खालिद साहब बड़े एक्सपर्ट हैं और दूसरे आप सारे अहबाब बड़ी बड़ी अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हैं। मैं भी एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ, लेकिन गुज़श्ता 4 साल से क्योंकि मेरी स्पाइनल इंजरी थी, 3 मोरों की ग्रोथ थी और सर्जरी रिकमेंड थी, तो मैंने ये 18 से लेके 19 तक 1 साल मैंने ये स्टडी की। क्योंकि मैं आपको पंचिस्ट हूँ, अल्टरनेटिव मेडिसिन पे काम कर रहा था, तो मैंने ग़िज़ा और एक्सरसाइज ये जो आप करते हैं इसमें स्ट्रेच ज़्यादा है। और चाइनीज़ जो एक्सरसाइज है उसे कहते हैं ची गोंग, और ची गोंग में बेसिकली ब्रीदिंग पे एम्फेसाइज किया जाता है। चाइनीज़ के मुताबिक जिसके फेफड़े मजबूत हैं वो तंदुरुस्त इंसान। तो योगा में बेसिकली स्ट्रेच, क्योंकि योगा का कॉन्सेप्ट है कि इंसान इलास्टिक पैदा हुआ है और हम वक्त के साथ साथ उसे प्लास्टिक कर लेते हैं, हार्ड करते हैं। अगर दोबारा इलास्टिसिटी पैदा करेंगे तो तंदुरुस्त रहेंगे और लंबी ज़िंदगी पाएंगे। तो जबकि ची गोंग में है ब्रीदिंग। तो मैंने 50 प्लस और जो एक्सरसाइज के आदी नहीं लोग उनके लिए, और जो बीमार हैं उनके लिए एक एक्सरसाइज का एक सेट तैयार किया है कि जिस पे अभी हम ये काम कर रहे हैं। खालिद साहब जैसे एक्सपर्ट लोगों से राय ले रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि जो 50 प्लस है, जैसे आज एक्सरसाइज कराई है और ये अगर कोई पहली दफ़ा आया बंदा तो मेरा ख्याल है कल नहीं आएगा। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसी एक्सरसाइज हो जो 50 प्लस बंदे करें, और उसको थेराप्यूटिक एक्सरसाइज का नाम दिया है। मसलन एज रिलेटेड डिजीज़ है, किसी का प्रोस्टेट इलाज है, तो हम उसको वो एक्सरसाइज बताएंगे कि जो प्रोस्टेट के लिए अच्छी है। किसी की कोई और प्रॉब्लम है, उसको वो एक्सरसाइज उसमें शामिल कर देंगे। यानी ये कस्टमाइज एक्सरसाइज के लिए हम एक छोटा सा एक पैटर्न तैयार कर रहे हैं ताकि जो लोग नए आते हैं वो भी शामिल हो जाएं। एक्यूपंक्चर में बेसिकली ये समझें कि चाइनीज़ ये कहते हैं, बल्कि अल्टरनेटिव मेडिसिन वाले सारे लोग यही कहते हैं कि इंसान के अंदर एक क़ुव्वत होती है जिसको वो वाइटल फोर्स कहते हैं। उसको जो है ये इंडियन वो प्राणा कहते हैं, योगा वाले प्राणा कहते हैं, चाइनीज़ वाले उसे ची कहते हैं, जैपनीज़ वाले की कहते हैं, कोई वाइटल फोर्स कहता है, कोई लाइफ फोर्स कहता है। वो इंसान के अंदर लाइफ फोर्स मौजूद है, हर इंसान के अंदर, और उसके अंदर एक हीलिंग पावर है। अगर किसी को कट लग जाता है और सुबह उठता है तो वो ठीक होता है, तो वो कौन सी चीज़ ठीक करती है? वो सेल्फ हीलिंग पावर है जो इंसान के अंदर मौजूद है, वही उसको ठीक करती है। अनफॉर्चुनेटली उस सेल्फ हीलिंग पावर को हम ग़िज़ा, एक्सरसाइज ना करने से और टेंशन, एंग्जाइटी, परेशानी, लाइफस्टाइल की वजह से हम उसको सप्रेस कर देते हैं। वो उसके अंदर वो सेल्फ हीलिंग चीज़ नहीं रहती। जब हम दोबारा उसको एक्टिवेट करते हैं तो इंसान के अंदर जो बीमारियां खुद ब खुद ठीक होना शुरू होती हैं। तो उसको एक्टिवेट करने के लिए एक तो ये जो एक्सरसाइज है उसमें ग़िज़ा, एक्सरसाइज और मेडिटेशन, और इसके अलावा वाइब्रेशन है, साउंड है, जैसे हम सूरह रहमान सुनते हैं, तो ये सारी चीज़ें उस फोर्स को एक्टिवेट कर देती है जिससे इंसान दोबारा ठीक हो जाता है, उसकी बीमारियां अंदर से ठीक हो जाती हैं। तो चाइनीज़ के मुताबिक, बल्कि चाइनीज़ नहीं, दुनिया के हर चीज़ के मुताबिक वो वाइटल फोर्स बॉडी में सर्कुलेट कर रही है। अब वो उनमें मुख्तलिफ नुक्ता नज़र है, कोई कह रही चक्रा की शक्ल में सर्कुलेट कर रही है, जो चाइनीज़ है वो कहते हैं कि चैनल्स की शक्ल में और 3 चक्रा हैं, जबकि योगा वाले कहते हैं 7 चक्रा हैं और 3 मेन नदियाँ हैं। वो कहते हैं नहीं, 14 नदियाँ हैं और 3 चक्रा है। तो वो चक्रा जो है उसकी और नदियाँ जो हैं वो बॉडी के ऊपर उसकी पूरी एक जैसे खून की नालियाँ, वैसे ये नालियाँ बनी हुई हैं, हमें नज़र नहीं आती,
लेकिन मौजूद है। उनकी मिसाल ऐसे है जैसे ट्रेन है, ट्रेन की पटड़ी, ट्रेन चलती है, दरमियान में स्टेशन आते हैं, कुछ जंक्शंस भी आते हैं। जो जंक्शंस हैं वहाँ पे एनर्जी ट्रेन ज़्यादा देर रुकती है, तो वो जो चैनल्स हैं उस पर किसी जगह एनर्जी ज़्यादा है, किसी जगह कम है। अगर कोई बंदे की एनर्जी डिस्टर्ब हो जाए, यानी ज़्यादा हो जाए किसी चैनल में, कम हो जाए या रुक जाए, तो बंदा बीमार हो जाता है। अब उसी एनर्जी को बहाल करने के लिए वो मखसूस पॉइंट्स को छेड़ना पड़ता है। वो एक इल्म है, वो मखसूस पॉइंट्स को जब आप छेड़ते हैं तो वो एनर्जी बहाल हो जाती है, इंसान तंदुरुस्त हो जाता है। तो इसमें जैसे आपने वीडियो देखी होगी सोशल मीडिया पे कि यहाँ मारते हैं हार्ट के लिए, तो बेसिकली यहाँ पे वो चैनल गुजर रहा है जो हार्ट से लिंक कर रहा है। इस तरीके से आप मुख्तलिफ एक्सरसाइज या हम इनके साथ जो मिल के कोलैबोरेशन कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि उन पॉइंट्स को छेड़ा जाए जहाँ पे आपकी पूरी बॉडी को एनर्जी मिले। तो आज थोड़ी सी गाइडलाइन दे दें, वो एक्सरसाइज डेमो दे दें, वो एक्सरसाइजेस कौन आज आपको 2-3 पॉइंट्स बता देता हूँ। देखें जी, हमारे 2 गुर्दों के पीछे, इसके बीच में एक पॉइंट है जिसका नाम है डू फोर, और चाइनीज़ में उसका जो नाम है उसका मतलब है गेट ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का दरवाज़ा। अगर आप उसको डेली एक्टिवेट करते हैं लिए तो आप बड़ा अच्छा उससे नतीजा हासिल कर सकते हैं। वो मैं करके दिखाऊंगा। दूसरे 2 पॉइंट्स आपको वो बताते हैं जो आपके ब्लड प्रेशर के लिए बहुत मुफीद हैं, और वो अगर 2 पॉइंट्स आप डेली करना शुरू कर दें तो जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं उनको इससे बड़ा फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले तो ये देखें, डू फोर है, ये इसको एक्टिवेट करने के लिए ये देखें, ठीक है जी। दूसरा ये है कि आप इसको एक्टिवेट करने के लिए जब आप ट्विस्ट मूवमेंट के साथ करते तो और ज़्यादा इसका इफेक्ट होता है। ये इसके साथ आपकी स्पाइन की एनर्जी सारी वो चलती है। और ये देखें, जहाँ पे ये हाथ में लगा रहा हूँ, इससे स्प्लीन और लिवर वो भी एक्टिवेट हो रहा है। हमारी बॉडी के ऊपर जो पॉइंट्स हैं हमारे इंटरनल ऑर्गन को एक्टिवेट कर देते हैं। इसकी वेरिएशन है। अब अगर इसको मैं यहाँ से रख के करूँगा तो किडनी भी हो जाएंगे। ठीक है जी, मेन हमारा फोकस ये है। अब ये देखें, आपकी चॉइस। दूसरा आपके ये पीछे पॉइंट है, इसको कोई शख्स एक्टिवेट करता है ऐसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक। अगर कोई समझना चाहेगा तो मैं उसको डिमॉन्स्ट्रेट भी कर दूँ। तो इससे ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन के और आपकी बॉडी के अंदर बैलेंस हो जाता है। अभी किसी को करके देखेंगे तो उसको उसी वक्त, हाँ मैं कर आप आए इधर आ जाए इधर आ जाए थोड़ा सा भी आपको करते हैं। इधर बैठ, आपने वो अपना बताना है, तासर बताना, आराम से बैठे हैं। दूसरा आपके ये पॉइंट है जी, ये पाँव है, ये पाँव अंगूठे और उंगली के बीच में जगह है, रखेंगे ऐसे थोड़े क्लोज करके ज़रा करें ताकि वीडियो जाए तो पेनफुल हो। इसको अगर आप डेली आधे मिनट के लिए 1 मिनट के लिए स्टिमुलेट करते हैं, एक ये और दूसरा ये क्लोज रख के दिखा दूँ। 3 पॉइंट्स पे यहाँ पे आगे तो इससे ब्लड प्रेशर आप सादा बताते रहें। क्या बता जी जी, ये पॉइंट है जी, इसे कहते हैं हम GB20 और इससे और ये लीवर 3, ये 2 पॉइंट से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है।
और एक और आज एडिशनल चीज़ बता देता हूँ, मुझे नहीं पता कितना टाइम है। नहीं टाइम है हमारे पास। अच्छा, वो ये है कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए एक पॉइंट बताता हूँ। हाँ जी, बताएं जी, इसको करने से क्या महसूस हुआ? ठीक है। इसके अलावा हमारे पास काफ़ी पॉइंट्स हैं, यानी आप को अगर कहीं दर्द है, अगर आपको पॉइंट्स का पता है तो पॉइंट्स को दबाते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं बजाय उसके। अब ये ख़वातीन जो घर में है ना, ये एक पॉइंट है, कपड़े धोती हैं, घर का काम करती हैं, कभी आप टच करके देखें तो ये हार्ड होगा। इवन ये एक्सरसाइज करते हैं अभी भी इनका हार्ड है। तो ये इसको अगर आप रोज़ाना कुछ भी ना हो ऐसे करें, करवाते हैं उनको। ख़वातीन को अब आप फील करेंगे कैसा लग रहा है। ये 1 मिनट के लिए करें, सिर्फ ये पॉइंट है जब दिखाएं, ये है पॉइंट, बेसिकली पॉइंट इधर है, लेकिन आप ये करने से ख़वातीन रिलैक्स हो जाएगी। एक और हम जो एक्सरसाइज है वो 45 मिनट्स की एक्सरसाइज बनाई है, उसको हम मज़ीद प्योरीफाई कर रहे हैं एक्सपर्ट्स के साथ मिलके। उसमें बेसिक चीज़ है कि आपने तमाम जॉइंट्स को मूव करना। वो 15 मिनट का काम है, 15 से 20 मिनट लगेंगे। अगर कोई बंदा अपने तमाम जॉइंट्स को मूव कर लेता है तो जॉइंट्स का बेसिकली लिंक है आपके इंटरनल ऑर्गन्स के साथ। ठीक है, जैसे ये घुटने अगर किसी के डिस्टर्ब रहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उसके किडनी में अफेक्ट्स हैं। ठीक है, लीवर में, किडनी में, इस तरह ये तमाम जॉइंट्स जो हैं। अब अगर हमने मतलब वो मैंने जो डिज़ाइन किया उसमें ये है कि 15 से 20 मिनट लगते हैं 45 मिनट्स में, जो सिर्फ आप तमाम जॉइंट्स को मूव करें। अब कोई आप बता सकते हैं कि कौन कौन से जॉइंट्स की मूवमेंट हम करेंगे? अगर कोई जॉइंट रह जाएगा तो आप बता दें, मैं आपको करके दिखाता हूँ। कोई जॉइंट रह जाएगा तो आपने बताना है। सबसे पहले ये देखें पाँव की उंगलियाँ, ये, और ये जो टाइमिंग है ये 18 दफ़ा करना है, 27 दफ़ा, 18 दफ़ा। इधर आ जाए आप सामने ठीक है जी। ये देखें जी, ये उंगलियों के जॉइंट्स हैं। ठीक है, उसके बाद अगला जॉइंट्स ये, दुनिया में जो जदीद रिसर्च है वो ये कह रही है कि आपके काव मसल, ये वाले मसल अगर एक्टिव हैं तो आपका हार्ट ठीक है, और इसको अगर डेली आप एक्सरसाइज करते आपका शुगर ठीक हो जाएगी। अब इसको एक्टिवेट करना कोई मुश्किल नहीं है, देखें इससे काव मसल हो रहा है, आप लोग करके देखें, आपको इससे मज़ा आएगा। ठीक है, ये बेसिकली ये जो एक्सरसाइजेज हैं इसमें हार्ड नहीं है, लेकिन ये है कि ये आपके थेराप्यूटिकली आपको बेनिफिशियल है। ये हो गया जी। अब ये देखें एंकल जॉइंट, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक, ये जोड़ोगे, ये घुटने, ठीक है जी, क्लॉकवाइज, और ये देखें